हम सभी के मन में कई बार एक ही समस्या आती है, मन भटकता है। हम पढ़ते हैं तो सोच कहीं और चला जाता है, काम करते हैं तो ध्यान नहीं लगता और चिंता हर तरफ रहती है। आज की तेज दुनिया में यही सबसे बड़ी परेशानी है। मन को एक जगह टिकाना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत समय पहले भारत में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वह पूरी दुनिया के सुख सुविधाओं का मालिक था, लेकिन फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसने बाहर की दुनिया देखी। उसने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा और यह महसूस किया कि सब इंसानों को यही दुख झेलना पड़ता है। यही अनुभव उसके मन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। वह सत्य की खोज में निकल पड़ा और अंत में उसने गहरा ध्यान लगाया। ध्यान की वो शक्ति थी जिसने उसका मन पहले से ज्यादा शांत और एकाग्र, फोकस्ड बना दिया। इससे उसके मन की भटकन धीरे धीरे कम होती गई। बुद्ध ने समझ लिया कि मानव मन जब भी भटकता है तो वह अक्सर भूत, पुरानी बातें और भविष्य क्या होगा के बीच उलझा रहता है। यही उलझन हमें डर, चिंता और बेचैनी देती है। एक हम सभी के मन में कई बार एक ही समस्या आती है, मन भटकता है। हम पढ़ते हैं तो सोच कहीं और चला जाता है, काम करते हैं तो ध्यान नहीं लगता और चिंता हर तरफ रहती है। आज की तेज दुनिया में यही सबसे बड़ी परेशानी है। मन को एक जगह टिकाना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत समय पहले भारत में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वह पूरी दुनिया के सुख सुविधाओं का मालिक था, लेकिन फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसने बाहर की दुनिया देखी। उसने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा और यह महसूस किया कि सब इंसानों को यही दुख झेलना पड़ता है। यही अनुभव उसके मन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। वह सत्य की खोज में निकल पड़ा और अंत में उसने गहरा ध्यान लगाया। ध्यान की वो शक्ति थी जिसने उसका मन पहले से ज्यादा शांत और एकाग्र, फोकस्ड बना दिया। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा, मन को न रोको, न झटको, बस धीरे धीरे समझो कि वह भटक रहा है और फिर बिना गुस्सा किए उसे वापस लक्ष्य की ओर ले जाओ। यही असली अभ्यास है। धीरे धीरे वह शिष्य समझ गया कि मन को फोकस करना कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं होती है, एक प्रोसेस है। जैसे जैसे उसने रोज अभ्यास किया, उसका मन पहले जैसी भटकन नहीं करता था। उसे जल्दी से शांत रहने, चिंताओं से बाहर आने और जीवन में फोकस रखने की ताकत मिल गई। बुद्ध ने यह भी जोर दिया कि ध्यान सिर्फ मंदिर या जंगल में बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का मतलब है मन को हर काम में एकाग्र रखना, पढ़ाई में, काम में, रिश्तों में और अपने लक्ष्य में। यही चमत्कारी फोकस सूत्र है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यह थी बुद्ध की सीख, मन को जितना है पहले उसे पहचानो, फिर अभ्यास करो और धीरे धीरे वह आपके नियंत्रण में आ जाएगा। और जब मन आपके नियंत्रण में होता है तो डर, चिंता और भटकन अपने आप कम हो जाते हैं। और यही असली शक्ति है। आपका मन आपका साथी बन जाता है, दुश्मन नहीं। इससे उसके मन की भटकन धीरे धीरे कम होती गई। बुद्ध ने समझ लिया कि मानव मन जब भी भटकता है तो वह अक्सर भूत, पुरानी बातें और भविष्य क्या होगा के बीच उलझा रहता है। यही उलझन हमें डर, चिंता और बेचैनी देती है। दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, गौतम, हमारा मन हर समय भटकता रहता है, हम इसे शांत कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, मन को एक जगह टिकाना कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास का फल है। जैसे अगर तुम सुबह शाम कसरत करोगे तो शरीर मजबूत होगा, उसी तरह अगर तुम रोज ध्यान कर लोगे तो मन मजबूत और स्थिर बन जाएगा। बुद्ध ने एक सरल उदाहरण दिया, अगर तुम किसी नदी को बहने दो तो वह कहीं भी बहती रहेगी, लेकिन अगर तुम नदी के किनारों को मजबूत कर दोगे तो पानी सही दिशा में फ्लो करेगा। मन को भी ध्यान और अभ्यास के किनारों से नियंत्रित करना सीखो, तब वह भटकना कम करेगा। बुद्ध कहते थे कि हमारा ध्यान उस चीज पर केंद्रित होना चाहिए जो अभी हो रही है, न कि जो पहले हुआ था और न ही जो आगे होने वाला है। यह सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुराने समय में थी। ध्यान शुरू में मुश्किल लगता है, मन बार बार भटकता है,